स्मार्ट बन जाओगे, बस ये 5 काम करना चालू कर दो। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, बात बात पर हंसना बंद कर दो, क्योंकि इससे लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। नंबर 2, जहां इनवाइट ना किया जाए वहां भूल कर भी मत जाना। नंबर 3, किसी के भरोसे मत बैठो, चुपचाप अपना काम करो। नंबर 4, अपनी सीक्रेट बातें किसी को भी मत बताओ, चाहे वह आपका दोस्त ही क्यों ना हो। नंबर 5, इतना पैसा कमाओ कि तुम्हारा दुश्मन भी तुमसे इम्प्रेस हो जाए। स्मार्ट बन जाओ। रात के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के 3 बजे बार बार खुलती है तो इसे कोई मामूली बात नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे कुछ कह। रात के 3 बजे उठने। यह 5 बातें गुप्त रखनी चाहिए। जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, इंसान को कभी भी दूसरों को अपने घर की समस्या के बारे नहीं बतानी चाहिए। नंबर 2, इंसान को अपनी कमाई और उसके सोर्स के बारे में दूसरों को भी नहीं बताना चाहिए। नंबर 3, कभी भी अपनी योजना के बारे में दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 4, अपनी लव लाइफ के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। नंबर 5, इंसान को अपने अगले कदम के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह 5 बातें गुप्त रखनी चाहिए। बुद्धिमान स्त्री रात को करती है। ये 5 काम इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए जानते हैं। नंबर 1, रात को कपड़े बाहर टंगे हुए नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, रात को झूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोती, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। नंबर 3, रात को सोने से पहले मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाती है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। नंबर 4, बुद्धिमान महिला कभी भी रात को बाल खोलकर नहीं सोती। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 5, बुद्धिमान महिला सूरज ढलने के बाद दूध, लस्सी या दही का दान नहीं करती। इससे घर की बरकत चली जाती है। बुद्धिमान स्त्री। कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे ये नुस्खे। पहला, अगर अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक मिलाकर पी लिया करें, इससे पेट दर्द में आराम आ जाएगा। दूसरा, उबले हुए चावलों के पानी से कुछ दिनों तक मुंह धोने से चेहरे का सांवला रंग साफ हो जाएगा, साथ ही झुर्रियां और छाइयां भी दूर हो जाएंगी। तीसरा, सलाद में बंद गोभी के पत्तों को चबाकर खाने से पेशाब खुलकर आता है। चौथा, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पांचवा, खड़े होकर कंघा करने से लोग जल्दी बूढ़े होते हैं, क्योंकि इससे इंसान के दिमाग पर असर पड़ता। कॉपी पेन लेकर। ये तथ्य सबको पता होने चाहिए। जहां घोड़े पानी पी रहे हैं वही पिएं, क्योंकि घोड़े कभी दूषित पानी नहीं पीते। दूसरा, अपना बिस्तर वहीं लगाना जहां बिल्ली सोती है, उसे शांति पसंद है। तीसरा, जिस भी फल को कीड़े ने छुआ है लेकिन उसमें अंदर नहीं गया है, वो फल खाएं, वो हमेशा पके फल की तलाश में रहता है। चौथा, जहां छूंदर खोदे वहीं अपना पेड़ लगाओ, क्योंकि वह उपजाऊ भूमि है। पांचवा, वही अपने घर बनाओ जहां सांप अपने आप को गर्म करने के लिए बैठता है, क्योंकि वह स्थिर भूमि है जो गिरती नहीं है। छठवां, उस जगह पर पानी को खोजने के लिए खुदाई करें जहां पक्षी गर्मी में छुपते हैं। हमारी जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शनिवार के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए? जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। शनिवार को तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। शनिवार को नमक नहीं खरीदना चाहिए और इस दिन लोहे का सामान और तेल जैसी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए? जानने से पहले। जिस घर में बड़े गर्म और छोटे नर्म, उसी घर में है शर्म। जिस घर के छोटे गर्म और बड़े नर्म, वो घर है बेशर्म। और जिस घर के बड़े भी गर्म और छोटे भी गर्म, उस घर के तो फूटे हैं कर्म। परिवार तो घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हों तो सब एक साथ हों। जिस घर में बड़े गर्म, जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे सिर्फ प्रेम करना, लेकिन प्यार कभी मत करना। प्यार सिर्फ पा लेने को कहते हैं। जो चाहिए अगर वो पा लिया तो पाते ही प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन प्रेम हमेशा चाहते रहने को कहते हैं। और ध्यान रखना,
प्यार खत्म हो जाता है लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे सिर्फ प्रेम करना, लेकिन प्यार कभी मत करना। जिस समय बच्चा जन्म ले रहा होता है, वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि माँ यानी स्त्री इतनी नाजुक है कि छिपकली से डर जाती है, लेकिन जब माँ बनती है ना तो मौत से लड़ जाती है। क्यों? जिस बच्चे को वो जन्म दे रही होती है, आप विचार नहीं कर सकते इतना कष्ट माँ को भोगना पड़ता है, इतना दर्द का एहसास वो सिर्फ माँ ही जानती है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो सब बर्दाश्त करती है। आपको पिता बनाने के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करती है। जिस समय बच्चा जन्म ले रहा होता है, वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि माँ यानी स्त्री इतनी नाजुक है कि छिपकली से डर जाती। स्त्री की अहमियत क्या है अगर ये जानना है तो एक खाना बनाने वाली लेके आना, उसको सैलरी देना। एक झाड़ू पोंछा बर्तन वाली भी लेके आना, उसको भी सैलरी देना। एक कपड़ा धोने वाली भी लेके आना, उसको भी सैलरी देना। एक बच्चों को संभालने वाली, आपके माँ बाप को संभालने वाली लेके आना और उसको भी सैलरी देना। इतना समझ लो, है सब कुछ तुम्हारा लेकिन जिम्मेदारी उसकी। कहते हैं ना कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं, उसकी सारी उम्र उसी घर को सजाने में गुजर गई। स्त्री की अहमियत क्या है अगर ये जानना। जो लोग बात बात में रो जाते हैं ना, ऐसे लोग सच में दिल से बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जो भी करते हैं दिल से ही करते हैं, चाहे किसी से रिश्ता निभाना हो या रिश्ता नहीं निभाना हो। बात बात पर रोने वालों का मन बहुत ही निर्मल होता है, मन में पाप नहीं होता। ज्यादा रोने वालों को भावनाओं की बहुत कद्र होती है। और याद रखना, रिश्ते हमेशा भावनाओं से ही निभाए जाते हैं। ऐसे लोग जिससे भी प्रेम करते हैं हद से ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए ऐसे लोग आपकी भी जिंदगी में हों तो इनको संभाल के रखना। जो लोग बात बात में रोज, हर इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 बार ही VIP होता है। पहली बार जब वो पैदा होता है, दूसरी बार जब उसकी शादी होती है, और तीसरी बार जब वो इस दुनिया से जा रहा होता है। दुश्मन भी कह देते हैं एक बार इसका चेहरा तो देखने दो। कुछ बातें आपको हमेशा सीक्रेट रखनी चाहिए, किसी को भी ना बताएं। आपकी या आपके परिवार में किसी की भी शादी पक्की होती है तो ससुराल वालों का पता शादी तक किसी को भी ना बताएं। तो घर में पति पत्नी के प्रेम संबंध कैसे हैं या उनकी लड़ाई झगड़े के बारे में किसी को भी ना बताएं। आपने किसी से कर्ज लिया है या उधार लिया है, इस बात को भी सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। आपकी औलाद या आपका बेटा बिगड़ गया है, शराब या सिगरेट पीता है, इस बात का भी जिक्र किसी से भी ना करें। आपको कोई बड़ा धन लाभ हुआ है, इसको भी गुप्त रखें। आप अपनी सफलता के लिए मेहनत करते रहें, लेकिन इसकी प्लानिंग किसी को भी ना बताएं। कुछ बातें आपको हमेशा सीक्रेट रखनी चाहिए। भिखारी जब पैसा मांगे तो क्या करें? जानने से पहले आप लोग इस भक्ति वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, यदि आप गृहस्थ हैं, यदि आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए, उसे भगाना नहीं चाहिए। नंबर 2, अगर आप उन्हें दुत्कारते हैं तो उसके किए सभी दुष्कृत्य वहीं छूट जाएंगे, इसलिए उससे मृदुल वचन में बोलिए। नंबर 3, भिक्षुक से पूछिए कि वो क्या मांग रहा है। अगर आप सामर्थ्य हैं तो दे दीजिए, नहीं तो मृदुल भाषा में उन्हें कहिए कि हम समर्थ नहीं हैं। नंबर 4, आप भिखारी से कहिए कि आप कहीं और देख लीजिए, किसी और दरवाजे से मांग लीजिए। आप घर आए, भिखारी को कहें कि आप चाहें तो पानी पिला सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ। भिक्षुक से ऐसा बिल्कुल नहीं कहें कि ए भिखारी। भिखारी जब पैसा आजकल जो औरतें अपने पति से बेवजह लड़ाई करती हैं, झगड़ती रहती है और कहती हैं मेरे साथ तो मेरा भाई है, मेरे माँ बाप है, तो ऐसी औरतें एक बात समझ ले, आपका भाई आपका सिर्फ तब तक है जब तक आपकी भाभी आ नहीं जाती। और जिस दिन आप अपनी किसी गलती के कारण अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया तो वह भी आपको ताना मारना नहीं छोड़ेंगे कि अगर आपका आचरण ठीक होता तो ससुराल छोड़कर नहीं आती। पति चाहे जितना भी झगड़ा क्यों ना कर ले, पर वो अपने मन में कोई बात नहीं रखता, बल्कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। आजकल जो और दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके शत्रु ने आपके आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं
तो साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, उसका शमन होगा और वह आपके विरुद्ध कोई दुश्मन चाहकर भी। पति को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसकी पत्नी नाराज होती है, क्योंकि जब उसकी पत्नी नाराज होती है तब उसका किसी काम में मन नहीं लगता और वो अकेला रहने लगता है। वो सारा दिन बस ये सोचता रहता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे मनाऊं। इसलिए सभी पत्नियों को चाहे कितनी भी समस्या हो, पर कभी गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर बातों से सहमत है तो कमेंट